अ, बच्चों, इससे पूर्व मैंने केशवदास की रचनाओं और केशवदास की काव्य की प्रवृत्तियों के साथ में आप लोगों को बताया था कि कुछ लोग ये मानते हैं कि केशव जो हैं वो रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य हैं। आज मैं आप लोगों को केशव की रामचंद्रिका का अध्ययन करा रही हूँ कि जैसे कि मैंने बताया, रामचंद्रिका में आपके पाठ्यक्रम में है रावण अंगद संवाद। तो दोहा से प्रारंभ हो रहा है। अंगद कूद गए जहाँ आसनगत लंकेश, मनु मधुकर कर्राट पर शोभित श्यामल वेश। अंगद रावण के दरबार में पहुँचते हैं और वहाँ पर अनायास पहुँच जाते हैं, कूद पड़ते हैं जहाँ लंका का लंकेश, लंका का राजा रावण अपने सिंहासन में विराजमान है। मानो मधुकर कर्राट पर, मानो क्या है कि कमल की छतरियों पर के नीचे विराजमान है, श्यामल रूप को धारण करने वाला रावण वहाँ पर शोभायमान हो रहा है। ये दोहा छंद है, ब्रजभाषा है। अब प्रतिहारी नाराज छंद में प्रतिहारी कह रही है, पढ़ो विरंची मौन वेद जीव सोर छाड़ी रे, कुबेर बेर के कहीं न वच्च भीर मंडिरे, दिनेश जाई दूर बैठी नारदाही संग ही न बोलु चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा कही। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में केशव द्वारा रचित राम रावण संवाद से यह अवतरित की गई हैं। जब अंगद रावण की राजसभा में पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि देवताओं की जो दशा है वो अत्यंत दुख भरी है, विषादपूर्ण है। इसका पता जो प्रतिहारी हैं दरवाजे में विराजमान, उनके घोष से चलता है। प्रस्तुत छंद में उसी का वर्णन किया गया है कि रावण का प्रतिहारी रावण के दरबार में कहता है, हे ब्रह्म, आप शांत होकर वेद पाठ करें, पढ़ो बिरंची मौन वेद जीव सोर छाड़ी दे। प्रतिहारी क्या कहता है, ब्रह्मा आप शांत होकर वेद पाठ करें। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, हे बृहस्पति, तुम अपनी वाचलता को छोड़ दो, मौन वेद जीव और सौर छाड़ी दे, अपनी वाचलता को भी क्या कर दो, आप छोड़ दो। अरे कुबेर बेर की कहीं न वच्च भीर मंडिरे, अरे कुबेर, तुमसे कितनी बार कहा कि तू अपने साथ यक्षों की भीड़ न लगाया कर। और फिर दिनेश जाई दूरी बैठो नारदाई संगही, सूर्य तुम दूर जाकर नारद आदि मुनि की पंक्ति में बैठ जाओ। अरे मूर्ख, क्या तूने इसे इंद्र की सभा समझ रखा है? मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं, ना बोलू चंद, ये इंद्र की सभा नहीं है, तू अपना बोलना बंद करके चुपचाप बैठ। यहाँ पर उदास स्वर में रावण की प्रशंसा की गई है प्रतिहारी के द्वारा। बड़े बड़े देवता भी उसकी राजसभा में शिष्टाचार अपनाते हुए आदर भाव से किसी रावण की ओर देखते हैं। इन पंक्तियों में औदात्य बहुत है। इस पंक्ति में प्रतिहारी द्वारा रावण का प्रशस्ति गान किया है, जिससे उसके शौर्य और वैभव की पराकाष्ठा का वर्णन कुबेर बेर के कहीं दिनेश दूर में अनुप्रास की और सुंदर छटा देखने को मिलती है। कुबेर बेर में सबंग पद यहाँ यमक अलंकार भी है, चंद मंद में ध्वनि साम्य है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद चित्रपदा छंद में अंगद यों सुनिबानी चित्त महारिस आनी, ठेल के लोग अन से जाई सभा माँ वैसे। अंगद ने जब प्रतिहारियों के मुखारविंद से इन वचनों को सुना तो उसका चित्त में बहुत ही अधिक क्रोध आ गया। ठेल के लोग आने से आ जाई सभा में वैसे, वो सभा में वैसे ही पहुंचा, लोगों के साथ धक्का मुक्की करता हुआ पहुंच गया। तब निश्चित रूप से क्या कहते, वो जब पहुंच रहा है तो इसका भी बहुत ही सुंदर संवाद रूप में देखिए बच्चों, केशव जो है उन्हें संवादों की सिद्धता प्राप्त है और इसीलिए केशव दास यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर शब्द में देखो, केशव बार बार कह रहे हैं कि केशव से ली इस अंश में केशव द्वारा रचित रामचरितमानस के रावण अंगद संवाद से लिया गया है। इन पंक्तियों में राम के दूत अंगद के द्वारा रावण के मध्य जो संवाद है उसे निरूपित किया गया है।
तो देखो बेटा, पुस्तक आपके पास में है। केशव ने सीधे सीधे पूछा कि कौन हो पटवे सो कौन है। केशव पूछ रहा है, केशव कह रहे हैं, रावण पूछ रहे हैं, रावण अंगद से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है और तुम्हारा क्या काम है। रावण के सवालों का जवाब देते हुए अंगद कहता है कि मेरी जाति वानर है और हे लंका के नायक, मैं राम का दूत हूँ, मेरा नाम अंगद है। रावण के ये कहने पर कि रावण कौन, हम उसे नहीं जानते। अंगद जवाब देते हुए कहता है, मैं उसी राम का दूत हूँ जिसके सेवक हनुमान ने लंका को जलाकर तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का संहार किया। रावण आगे अंगद से पूछता है कि तुम किसके पुत्र हो। अंगद कहता है कि मैं बाली का पुत्र हूँ। रावण पूछता है, बाली कौन है, मैं उसे नहीं जानता। अंगद अपने पिता बाली का परिचय देते रावण से कहता है कि जिन्होंने तुम्हें कांख में दबाकर सागर में 7 बार नहलाया था। रावण फिर पूछता, वीर कहाँ हैं। अंगद कहता, वो धरती पर नहीं, देवलोक से धार गए। अंगद से रावण पूछता है, वे अभी देवलोक क्यों चले गए, इतनी जल्दी कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंगद जवाब देते कहता है कि उन्हें स्वयं राम ने बाण रूपी विमान पर बैठाकर पहुंचा दिया। भाव है कि बाली का वध स्वयं श्री राम ने अपने बाण से किया। इस क्षण में अंगद और रावण दोनों पात्रों की वाक चातुर्यता है। भाषा बहुत सरल भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो देखो बेटा, एक बार मैं फिर से आप लोगों को दोहे की एक एक शब्द करके आपको अर्थ बताऊंगी कि बहुत ही सुंदर अर्थ यहाँ पर चल रहा। कौन हो, देखो अब सीधे रावण पूछ रहा है कौन हो। संवाद योजना बहुत सुंदर है केशव की। तो पटवे सो कौन है और किसने तुम्हें यहाँ भेजा है, वह तुम कहा काम है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है लंका नगरी में। तो अंगद कहता है, जाति वानर, मैं वानर जाति का हूँ, लंक नायक दूत। मैं है लंक के राजा रावण, मैं क्या हूँ, दूत हूँ। अंगद नाम है और अंगद मेरा नाम है। कौन है वह बांध के हम दे पूछ सबे दई। अरे वो कौन था जिसको हमने बांधा था और उसने आग लगाई थी अपनी पूछ से। लंक जारी सारी अच्छ गयो सो बात वृथा कहो, जिसने लंका को जला दिया था और अक्षय कुमार को मार दिया था, उसकी बात छोड़िए। कौन के सुत, तुम किसके पुत्र हो ये बताओ। बाली के, वो कहता मैं बाली के पुत्र। वो कहता वह कौन बाली ना जानी, वो तुम कौन बाली के पुत्र हो, मैं नहीं जानता। तो जब रावण ऐसा कहता है तो अंगद अपने पिता की शौर्यता का वर्णन देखिए कैसे कहता है। कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखाने, जिसने तुम्हें अपने काखों में दबा करके 6 महीने तक 7 बार सागर के जल में पकड़कर स्नान कराया था। अब रावण को याद आ गया। वो कहते हैं, है कहाँ वो वीर अब कहाँ है। अंगद, देवलोक बताइयो। अब वो देवलोक चले गए हैं। क्यों गए हो, कैसे गए हो। तो अंगद कहता है, रघुनाथ बान विमान बैठ सिधाइयो। वो भगवान राम के विमान में बैठ करके वहाँ स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गए। तो बेटा आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। बहुत सुंदर है, संवाद है। बिहारी केशव की जो ये भाषा है, इसमें उनकी संवाद योजना बहुत सुंदर बन पड़ी है।